सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील न करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर वहाँ पे हमला हो सकता है तो यहाँ पे हर हमारा मुखालिफ जो है वहाँ पे भी हमला हो सकता है। जंग का जो है वो पैगाम दिया जा रहा है, हम उसके लिए भी रेडी हैं, लेकिन भी सब सिस्टम लपेटा जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर नून लीग बरहम, कौमी असेंबली में मामला उठा दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, हमें जंग का पैगाम दिया जा रहा है, हम भी तैयार हैं, याद रखें ऐसा हुआ तो पूरा निजाम लपेटा जाएगा। सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें। ख्वाजा आसिफ ने नून लीग की जानिब से इलेक्शन कमीशन, अरकान की तकर्रुरी और आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान कर दिया। जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। अपने वोट को इज्जतों का नारा लगाया था आपकी क़ियादत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, लेकिन फिर कहा मुझे इजाजत दो। नवाज शरीफ के घर के बाहर होने वाले एहतजाज की मजम्मत करते हैं मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, साथ ही लीगी क़यादत पर तनकीद के बाउंसर भी बरसाए। कहा आप तो लंदन अपार्टमेंट्स का इनकार करते हैं, उसी घर के बाहर एहतजाज पर तकलीफ हो रही है। पहले कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा हमें इजाजत दो। आज सब तकरीबन मफरूर है, एक और मफरूर होने के चक्कर में है। करप्शन के छक्के मारने वाले आज जेल में हैं। यहाँ इख्तिदार में आकर बिजनेस शुरू किया जाता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इंसदादे बदउनवानी की तकरीब से खिताब, कहा नैब की जंग सिर्फ करप्शन नहीं मुताफिन सिस्टम से है। बीआरटी और मालम जब्बा पर रेफरेंस तैयार हैं, अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा है। करप्शन में मुलव्विस अफराद को जेलों में डालूंगा, वज़ीर आज़म का दो तो पैगाम। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर एंटी करप्शन एक्ट का इफ्तिताह भी किया। कहा लोगों को मेट्रो नहीं रोजगार चाहिए। नॉर्थ यूनिवर्सिटी से खिताब में भी मुखालिफिन को खूब सुनाई। बोले बादशाह कभी जमहूरियत का मुकाबला नहीं कर सकती, जमहूरियत में एहतिसाब मेरिट पर होता है। बिलावल पर भी तनकीद, कहा खानदानी सियासत जमहूरियत की नफी करती है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त की समाअत, अदालत ने मामला हुकूमत की नजर सानी कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत को दरखास्त पर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी, 16 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं, डॉक्टर जेब ने अमेरिका में इलाज करने की तजवीज दी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान, कहा लीगी क़यादत के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियान 88% बंद है। प्लेटलेट्स के मामले भी बेहतरी नहीं आई। अफसोस जहनी मफलूज आज तक नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की सेहत पर बिलावल को तशवीश, पिम्स अस्पताल में वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले जरदारी को कराची शिफ्ट करेंगे, दिल के माहिर डॉक्टर का इंतखाब किया है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। ये भी कहा नवाज शरीफ और जरदारी का केस अलग अलग है, मियां साहब सजा काट रहे थे, जरदारी को सजा नहीं हुई। हुकूमत सियासी मुखालफिन पर दबाव डालना चाहती है, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। रहनुमा शर्जील मेमन की मुश्किलात बढ़ गई। जाली अकाउंट्स केस में मुलजिम नामजद सिंध रोशन केस में भी नैब ने तलब कर लिया। 11 दिसंबर को ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत। शर्जील मेमन पर सोलर लाइट्स में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। हुज्जाजे किराम के पैसों पर कितना सूद खाया, हुकूमत ने सब बता दिया। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब जमा, बताया आज़मीन हज की रकूम पर 5 सालों में 1 अरब 17 करोड़ रुपए सूद हासिल हुआ, जो वैक्सीन, ट्रेनिंग, अद्वियात और मीडिया कैंपेन पर खर्च किया। हुकूमत एक खास किस्म का ट्रेंड सेट कर रही है। बताया जा रहा है कि किसी की इज्जत महफूज नहीं। मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा मालूम है लंदन में PTI के लोग थे। शफकत महमूद की तरदीद, कहा लंदन एहतजाज से PTI का ताल्लुक नहीं, तवज्जो हटाने के लिए -1 की बातें हो रही हैं।
کراچی کے علاقے بھینس کالونی سے لاپتہ 7 سالہ بچی کی لاش باڑے کے ٹینک سے ملی۔ لائبہ ہفتے کے روز گھر سے دودھ لینے نکلی تھی۔ اہل خانہ کا موقف یہ بھی بتایا، باڑے سے نکلنے کے بعد دکاندار نے بچی کو روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ 7 دن تک آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا مگر کوئی تشدد نہیں کیا۔ دعا منگی نے اقوا کے بعد کی تمام تفصیلات بیان کر دی۔ بی بی سی کے مطابق دعا کے ماموں نے بتایا، ملزمان سمجھے کہ لڑکی کا تعلق امیر گھرانے سے ہے جس پر 2 کروڑ تاوان مانگا۔ بہن نے واٹس ایپ پر جب گھر دکھایا تو تاوان 20 لاکھ کر دیا۔ ملزمان پروفیشنل کرمنلز لگ رہے تھے جو اردو میں بات کر رہے تھے۔ پولیس دعا کا بیان ریکارڈ کرنے میں ناکام، تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ بلوچستان کے علاقے آوران سے گرفتار خواتین کو رہا کر دیا گیا۔ انہیں خزدار جیل میں رکھا گیا تھا۔ سینٹرل جیل حکام نے رہائی کی تصدیق کر دی۔ خواتین کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فیصل آباد کی ربانی کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 راہگیر جاں بحق ہو گیا، 2 افراد زخمی، خاتون بھی شامل۔ آج نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ گزشتہ روز لاہور میں فائرنگ سے شہید ڈولفن اہلکار محسن سپرد خاک۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ اہلکار پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی تصویر بھی جاری کر دی گئی۔ کاشانہ ویلفیئر ہوم لاہور کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشا لطیف کا ایک اور ویڈیو بیان جاری۔ کاشانہ میں رات کو آنے والے ایک شخص کی شناخت کا انکشاف کیا۔ بتایا 30 مارچ کو کاشانہ میں داخل ہونے والا شخص چوکیدار کا جاننے والا نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری ملازم ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے تحت 2010 میں بھرتی اساتذہ کا کراچی میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، پولیس نے روک لیا، پانی کی توپ سے دھلائی کر دی۔ گرفتار 20 اساتذہ رہا کر دیے گئے۔ طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ سندھ کابینہ نے اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا بل منظور کر لیا۔ غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ یونین کا کام سوشل اکیڈمک ویلفیئر کو بہتر کرنا ہوگا۔ یونین 7 سے 11 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ بل قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر مردم شماری پر سوالات اٹھا دیے۔ خالد مقبول صدیقی کا مردم شماری میں بددیانتی اور تاریخی دھاندلی کا الزام۔ کہا کراچی کی آبادی کم دکھا کر وسائل کم کر دیے۔ پاکستان میں 10% مردم شماری دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر خارج میں قاتل مچھر بے لگام ایک اور جان نکل گیا۔ کراچی میں ڈینگی وائرس کا شکار 38 سالہ خاتون چل بسی، رواں سال اموات 47 ہو گئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ سابق وزیر بلدیات کے پی کے عنایت اللہ نے بی آر ٹی منصوبے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا سب سے بڑا پروجیکٹ اجلت میں شروع کیا گیا جس کا مستقبل ناکامی ہے۔ احتساب کے نام پر وجود میں آنے والی حکومت پشاور ہائی کورٹ کی تحقیقات کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اورنج لائن ٹرین لاہور میں دوڑنے کے لیے تیار، کل ہوگا آزمائشی سفر کا افتتاح۔ متوالے سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز شریف کے حق میں مظاہرہ، جشن بھی منایا۔ منصوبے میں مبینہ کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ 2016-17 کی آڈٹ رپورٹ میں سرکاری افسران کی جانب سے نجی ٹھیکیدار کو 3 ارب 94 کروڑ روپے نوازے جانے کا انکشاف۔ روپیہ تگڑا، ڈالر کو دیا دھوبی پٹکا۔ امریکی کرنسی کی قیمت 10 پیسے گر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 154 روپے 96 پیسے پر آ گیا۔ 6 ماہ کے دوران ڈالر کی قیمت میں 9 روپے 9 پیسے کمی ریکارڈ۔
मुझे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्ते और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे कौमी असेंबली में होने वाली गर्मा गर्मी से, जहां लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज और नारेबाजी पर नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ गए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें, दुश्मनी हम भी निभाना जानते हैं। हमें जंग का पैगाम दिया जा रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारे कायद पर हमला हो सकता है तो यहाँ हमारे मुखालिफिन पर भी हमले हो सकते हैं, लेकिन फिर सिस्टम लपेटा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हुकूमत से राबता न रखने का ऐलान भी कर दिया। सियासी दुश्मनी को मेरी दरखास्त है जाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें। हम दुश्मनियां निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहाँ पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहाँ पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये तो हमें पैगाम दिया जा रहा है, ये तो जंग का जो है वो पैगाम दिया जा रहा है। हम उसके लिए भी रेडी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब सिस्टम लपेटा जाएगा। और ये जो हुआ है 3 दिन जिसकी लेजिस्लेशन लाने की आप कोशिश कर रही हैं, 3 दिन, इसके पीछे भी जो साजिश है वो भी हमें पता है कि क्यों हुआ है। मियां नवाज शरीफ या किसी सियासतदान तो हुकूमती पार्टी की तरफ से उनका घर, उनके घर की 4 दीवारी, उसके घर का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की। वी विल रिटेलिएट। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की ललकार का जवाब वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने दिया। मुराद सईद ने नवाज शरीफ के घर के बाहर होने वाले एहतजाज की मजम्मत की, लेकिन साथ ये भी कहा कि धमकियां ना दी जाएं, ये कल्चर नहीं चलेगा। उनका कहना था कि नून लीग माजी में भी अपनी धमकियों पर अमल करती रही है, यही लोग इमरान खान की फैमिली पर हमलावर होते रहे हैं। आपने अपने कायद से नहीं पूछा कि जिन फ्लैट से आप इनकारी रहे इसमें कैसे बैठे हैं। जिस घर को ये कहते थे कि हमारे नहीं, आज लंदन में उसी घर के सामने एहतजाज होने पर तकलीफ हुई। आपने कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा मुझे इजाजत दो। अपोजिशन क़यादत की करप्शन की लेयर्स देखकर दिमाग चकरा जाता है, सब गोलमाल है। वो जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। लीडर इमरान खान के घर वालों के ऊपर मार्बल का पता नहीं किसी का केस बना दो, कभी दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर काटो, कभी घरों को के सामने किसी को बेचे। ये तमाम चीजें इनकी तारीख रही है। स्पीकर साहब, आप ये भी जवाब दे दें कि 35 साल हुकूमत के बाद आप एक अस्पताल क्यों नहीं बना सके। इनके करप्शन की ये लेयर है जो है ना, ये जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनको देखेंगे दिमाग चकरा जाता है। वाला और पता नहीं जिस तरह की रेड़े वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, उनको पकड़ लो, फिर पैसा जाए इधर से वहां, वहां से इधर, सारी चीजें घूम रही है। स्पीकर साहब, गोलमाल है, सब गोलमाल है। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था आपकी क़यादत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, लेकिन फिर कहा मुझे इजाजत दो। वोट को इज्जत दो की बात नहीं थी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि हवा का रुख बदलने लगा है। मालम जब्बा और बीआरटी मंसूबों पर नैब रेफरेंसेस तैयार हैं। मालम जब्बा और पेशावर बीआरटी पर अदालतों ने हुक्म इम्तना दे रखे हैं। हुक्म इम्तना खत्म होंगे तो इनकी बारी आएगी, लेकिन यकीन रखें ये बारी जरूर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बादशाहत और शहनशाहियत में एहतसाब का कोई तस्वुर नहीं होता। वो बड़े लोग जिन्होंने बड़े छक्के मारे वो जेलों में हैं। चेयरमैन नैब ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा रियासत मदीना का ख्वाब दिखाना अच्छी बात है, लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं होता। हुकूमत को साबित करना पड़ेगा कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं। करोड़ों रुपए के फंड दिए गए, लेकिन माँ की गोद में बच्चों ने इसलिए तड़प तड़प के जान दे दी कि जी वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर साहब नैब मांगे तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि जी नैब तो एक सूबे की तरफ ज्यादा माइल है, दूसरे सूबे की तरफ माइल नहीं है। पाकिस्तान में मुकम्मल एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा, और इससे कोई शख्स बालातर नहीं है, खा वो हज़्ब इख्तिलाफ में है, खा वो हज़्ब इक़्तिदार में है। अगर 500 की जगह 5 करोड़ रुपए लगेंगे तो फिर हिसाब तो लिया जाएगा। मुश्ताक रईसानी
और उसके बाद कायम खानी, ये भी तो ब्यूरोक्रेट है ना। स्टेट बैंक की मशीनें जो हैं इनके नोट गिनते गिनते खराब हो गई थी। इनके जो गुसलखाने हैं उस तरह से जैसे मुगलिया शहनशाह के लात होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनसे न पूछा जाए कि आप 19 ग्रेड में, आप 20 ग्रेड में हैं, आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? तो ये कायम खानी है। और इस किस्म के जो दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं उनसे तो फिर ये पूछा जाएगा। रियासत मदीना का खूबसूरत ख्वाब है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर पाने के लिए आपको मेहनत और सिर्फ मेहनत की जरूरत है। वो न सिर्फ धरनों से मिलती है न तकारीर से मिलती है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं BRT मंसूबे की तकमील तक कार्रवाई ना हो तो बेहतर है, उसके बाद इदारा चाहे तो तहकीकात कर ले, हम वेलकम कहेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा मंसूबा है, शफाफ मंसूबा है। हम तो ऑफर पहले से ही कर चुके हैं कि अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ नजर आ रही है या कोई भी इसमें शफाफियत पे उंगली उठ रही है तो हम तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है कि पहले BRT मुकम्मल हो ताकि आवाम को फायदा हो, और उसके बाद जब BRT मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तब जो भी तहकीकात करना चाहे करें। हम वेलकम करते हैं। अगर नैब इस पे इंक्वायरी करना चाहती है, FIA इंक्वायरी करना चाहती है, जो भी करना चाहती है। अब आपको बताएं कि आज़मीन हज की जानिब से जमा कराई गई रकूम पर 5 सालों में 1 अरब 17 करोड़ रुपए का सूद हासिल हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वजारत मजहबी उमूर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि हुज्जाज की जानिब से जमा कराया गया सूद हुज्जाज की वैक्सीन, ट्रेनिंग, अद्वियात और मीडिया कैंपेन पर खर्च किया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का करप्शन में मुलव्विस अफराद को जेलों में डालने का ऐलान, कहा कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद को छोड़ूंगा नहीं। एंटी करप्शन एक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म साबिक़ा हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि जो रकम तालीम पर खर्च करनी थी वो बाहर मुल्कों में बड़े बड़े महलात पर लगा दी गई। लोगों को मेट्रो की नहीं रोजगार की जरूरत थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि करप्शन के खिलाफ आवाम को जिहाद करना होगा। पिछले 5-6 सालों में 400 से ज्यादा मिनिस्टर लेवल के लोगों को करप्शन में जेल में डाला, यानी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की, एंटी करप्शन की, एहतसाब की ड्राइव की है उन्होंने, जिसकी वजह से चाइना में वो सबसे पॉपुलर है। प्रोजेक्ट्स ऐसे बन जाते हैं, वो प्रोजेक्ट जिसकी जरूरत ही नहीं होती मुल्क में, प्रोजेक्ट बन जाते हैं सिर्फ किकबैक्स के लिए, पैसे बनाने के लिए। अब ये मुल्तान मेट्रो है, वो मुल्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए। नहीं जी, वो तुम मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती उनको मेट्रो पकड़ा दी। हम पीछे रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करना था, हायर एजुकेशन पे, रिसर्च पे खर्च करना था, वो आज बड़े बड़े महलात लोगों के बाहर के मुल्कों के अंदर आ गए। हमारी कौम को एक अजीम कौम बनने के लिए ये जो हमारा करप्शन के खिलाफ ये जो जहाद है, इसमें सारी कौम को शिरकत करनी पड़ेगी। ये किस मुंह से कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे फिर भी उन्हें बाहर भेज दिया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी का मामला बिल्कुल अलग है, उन्हें सजा नहीं हुई। मुखालफीन पर तनकीद करते हुए बोले कि पाकिस्तान की आवाम अब कठपुतली तमाशे हुए हैं कि ताकत का चश्मा आवाम नवाज शरीफ पर रोना रो रहे हैं। अब नवाज शरीफ को कन्विक्शन के बाद आपने भेज दिया भी है, अब आप किस मुंह से कह रहे हो कि उसको नहीं छोड़ूंगा? आप वैसे ही सिलेक्टेड है जैसे हमारे माजी के सिलेक्टेड आते रहते थे। मियां साहब, सदर ज़रदारी साहब के केस बिल्कुल अलग है। मियां साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सजा कर रहा था, और सदर ज़रदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो बड़ा चैलेंज भी कबूल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब, कहा कि जिन ममालिक में जमहूरियत थी वो आगे चले गए, हमारे मुल्क में बादशाहत का निज़ाम था इसलिए पीछे रह गए। बादशाहत में मेरिट और एहतिसाब का अमल नहीं होता इसलिए मुआशरा तबाह हो जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया। डेमोक्रेसी में 2 चीजें हैं, मेरिटोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप की डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी वो जवाबदेह है, और मेरिटोक्रेसी है। बादशाह के अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं है। जो माशरे पीछे रह जाते हैं उनके अंदर सबसे पहले मेरिट तबाह होती है और फिर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मेरिट ये है कि आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये तो नफी होगी मेरिटोक्रेसी। और इसी वजह से 11 साल एक पार्टी का चेयरमैन बना रहे और उसके बाद वो एक थ्योरी लेके आए कि जब बारिश होती है तो पानी आता है।
لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے درخواست ای سی ایل نظر ثانی کمیٹی کو بھجواتے ہوئے حکم دیا کہ 7 روز میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کے کیس میں ای سی ایل قانون پر نظر ثانی کی گئی۔ حکومت نے مشروط طور پر انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دی۔ مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ ایان علی سمیت درجنوں افراد کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، مریم کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ عدالت نے قرار دیا کہ پہلے درخواست گزار حکومت کے پاس جائیں، اگر فیصلے پر اعتراض ہو تو عدالت سے رجوع کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کہتے ہیں ویلفیئر ہاؤس کے باہر احتجاج کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ نون لیگ کے اندر ایک کھچڑی پک رہی ہے جسے توجہ ہٹانے کے لیے -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ شازیہ مری بولی کہ ایک سانس میں یہ مذمت کرتے ہیں اور دوسری میں تذلیل، یہ ان کا دوگلاپن ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت ایک خاص قسم کا ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے، اب جتے لوگوں کے گھروں کے سامنے جمع ہو کر پہلے دھمکیاں اور پھر گولیاں ماریں گے۔ یہ گفتگو ہی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں فلور آف دی ہاؤس میں اس کی مذمت کی ہے اور اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پی ایم ایل این میں بہت دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ -1 تو ان کا اپنا ایک تو ہو چکا ہے اور دوسرا بھی جو شہباز شریف گیا ہے جس طرح کے الزامات وہ بھی واپس نہیں آتا، تو -1+1 ایک سانس میں آپ نے کہا کہ مذمت کرتے ہیں اور دوسری جو سانسیں تھیں، سانسوں میں آپ نے بہت زیادہ تذلیل کی، اپوزیشن کی، ایک منسٹر نے کی۔ یہ حکومت ایک خاص قسم کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے، ایک اندیا دے رہی ہے، اپنے ورکرز کو بھی بتا رہی ہے، ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ اب کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پورے ملک میں 10% مردم شماری دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اور سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی کے ساتھ بددیانتی اور کمال مہارت سے تاریخی دھاندلی کی گئی۔